व्यापार में सबका बाप था। सन 1840 तक का भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था। अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम आए थे तो भी भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक था। दुनिया के कुल उत्पादन का 43% भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। यह बात अंग्रेजों को काफी बुरी लगी थी और वह व्यापार करते हुए भारत पर राज करने की नीति अपनाने लगे और भारत के राजाओं में आपसी फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया और राजनीति करना शुरू कर दिए, जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया और कई तरह के टैक्स भारत पर लगाए, जिसमें अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और टैक्स तय किया गया 350%। मतलब 100 रुपए का उत्पादन होगा तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी देना होगा। फिर अंग्रेजों ने सामान के बेचने पर सेल टैक्स लगाया और वो तय किया गया 120%। मतलब 100 रुपए का माल बेचो तो 120 रुपया CST दो। फिर एक और टैक्स आया इनकम टैक्स और वो था 97%। मतलब 100 रुपए कमाया तो 97 रुपया अंग्रेजों को दो। इस तरह से अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत का वह इतिहास है जो लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि वह किताबों में है ही नहीं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का इतिहास। बापा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम शासक इतने भयभीत हुए कि अगले 300 सालों तक वे भारत से दूर रहे। लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है। मुस्लिम लुटेरों को कई भारतीय योद्धाओं ने कई सालों तक लगातार हराया था। महमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आक्रमण किए, पर हर बार उसे भारत के राजाओं से कड़ा उत्तर मिला था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए और इसको 17वें युद्ध में सफलता मिली थी। भारतीय राजाओं के निरंतर आक्रमण से वह वापस गजनी लौट गया और अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। आज हम लोग पश्चिम की तरफ देख के कहते हैं कि वो तो विकसित राष्ट्र हैं और हम विकासशील। फिर हम अतीत के सपनों में खो जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे। दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहता था। हम विकास के नाम पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकारें विदेशी कंपनियों के भरोसे सोच रही हैं कि देश सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक विदेशी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो या दवा बनाने की कंपनियां, हर जगह हम यही सोच रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी आ जाए और हमारा उद्धार करे। परंतु जब तक आप दुनिया भर के चेले बने रहेंगे तब तक विश्व गुरु आप बन ही नहीं सकते। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में आज भी टैलेंट के मामले में भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री वगैरह छाए हुए हैं। अगर वो अमेरिका और ब्रिटेन को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं। समस्या ये है कि हम अपने टैलेंट और अपने पुराने स्टाइल पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगने लगा है कि विकास का एक ही रास्ता है जो पश्चिम के देशों ने अपनाया है और इसीलिए हम भी आंख बंद करके उनका अनुसरण करने लग गए। अब तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय भी खुलने वाले हैं। हम भूल गए कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय ने दुनिया को उस समय ज्ञान दिया जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ कोई
बहुत बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे। कोई टाटा या अंबानी की तरह बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। वास्तव में हमारे यहाँ घर घर में उद्योग और घर घर में उद्योगपति हुआ करते थे, यानी कि लघु उद्योगों का जोर था। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाले, अनेक प्रकार की धातुओं से बने औजार आदि दुनिया भर में भेजते थे और बदले में वहां से सोना लेकर आते थे। इसीलिए हमारे यहाँ का गोल्ड स्टोर बढ़ गया था। हिंदुस्तान में इतना सोना इकट्ठा हो गया जितना दुनिया के किसी भी देश में नहीं था। यही वजह थी कि हमें दुनिया सोने की चिड़िया कहने लगा। और एक खास बात यह थी कि ये सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बल्कि सामान्य रूप से जनता में बटा हुआ था। इसके पीछे कारण यह था कि घर घर में उद्योग हुआ करता था और घर घर में उद्योगपति। भारत की सभ्यता कुछ 9000 साल पुरानी है। इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना वजूद बचाए हुए है। इसमें जरूर कुछ बात है। सनातनी सभ्यता ने विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारे शास्त्रों से ही विश्व ने चलना सीखा है। भारत के वेद हजारों साल पुराने हैं और पूरे विश्व ने इन्हीं वेदों का अनुसरण किया है। विज्ञान हो या फिर ब्रह्मांड, तकनीकी हो या फिर धर्म, सभी बातें आपको भारत माता के इतिहास में सबसे पहले मिल जाएंगी। विज्ञान की बात करें तो जहाज जैसी चीजें रामायण और महाभारत में मिलती हैं। परमाणु अस्त्र शस्त्र भी आपको वेदों में मिलते हैं। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि किताबों में भारत को गरीब और अनपढ़ बताया गया है। भारत का झूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है। भारत को वामपंथियों ने सांप और नट जादूगरों का देश बताया है, लेकिन असल में भारत का सच्चा इतिहास चाणक्य, मनु और कौटिल्य पर आधारित है। यहाँ सपेरों का इतिहास नहीं, बल्कि मंगल, सूरज और चांद तारों की हैरान करने वाली रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। भारत ने जीरो का आविष्कार किया है और सौर ऊर्जा की बातें हजारों सालों पहले भारत में बताई गई हैं। असल में अब आवश्यकता यह है कि भारत के सच्चे इतिहास को फिर से एक किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सके। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग यह वीडियो अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।